Our next topic is about symmetric function of the roots of the quadratic equation. So in this topic we will study about the root of the quadratic equation, and if we know that if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then the function is alpha plus beta, alpha beta, alpha square plus beta square. These are all the function of the quadratic equation, roots of the quadratic equation. हम लेते हैं ना, हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा रूट्स लेते हैं किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर इस तरह आते हैं, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे पहले वीडियोस में हमने पढ़े हैं, इससे पहले एक्सरसाइज में। तो ये क्या है, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का ये मतलब है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाय ए, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हर एक क्वेश्चन में माइनस बी बाय ए होगा। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि यही फंक्शंस इनवेरिएंट होंगे, अनचेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, हर एक क्वेश्चन में ये होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए है तो हर एक क्वेश्चन में यही होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है तो हर एक क्वेश्चन में यही होगा, ये चेंज नहीं होगा। सिमेट्रिक फंक्शन का ये मतलब है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में एक और चीज़ है और वो ये है, वो कहते हैं अगर हम आपको रूट्स दे देते हैं तो उस रूट्स में से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करोगे, कैसे बनाओगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसमें से कैसे बनाओगे। जैसे अगर उन्होंने दिए हैं दो रूट्स, फॉर एग्जांपल एक है क्या, अगर एक है फॉर एग्जांपल अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, और इसमें से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो वो गिवन जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वेयर s इज सम ऑफ रूट्स एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या मतलब, हम ये लिखेंगे मेरे पास ये दो रूट्स हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, दोनों रूट्स को सम करें, मतलब x स्क्वायर प्लस, सम कर ले इसको, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमने बनाना है। अब वहाँ पे तो हमें इस तरह नहीं देते, हम इसकी कोई वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू है माइनस बी बाय ए और x, और इसकी वैल्यू है c बाय a, और अगर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब हमें पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, जैसे अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, दो रूट्स देते हैं, तो उसमें से हम किसी इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसके मुताबिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.4, our first question is, if alpha beta are the roots of the quadratic equation, find the value of alpha cube beta and beta cube alpha. If alpha beta, given equation कैसा है, question number first, if alpha beta are the roots of the quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, क्या कहते हैं कि अल्फा बीटा इसकी रूट्स है।
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। गिवन में क्या है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। वी आर टू फाइंड अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी? तो ठीक है, ए यही ए है, बी है और सी है। तो क्या बनेगा? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज सी बाई ए। नाउ इधर आ जाए, वी आर टू फाइंड दिस अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं, दोनों में से अल्फा बीटा को कॉमन करें, अल्फा बीटा को कॉमन करेंगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये क्यों? क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू है लेकिन इसकी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्या? अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करें इसके, तो क्या बनेगा? अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए। क्या बनेगा? अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस पे स्क्वायर है तो ये प्लस कर देगा इसको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी, 2c डिवाइडेड बाई ए। इस तरह है, बनेगा क्या? अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड करे तो 1, उसी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड करे तो ए, उसी को 2c से मल्टीप्लाई करे तो 2ac, और ये ठीक हो गया। इसके बाद क्या बनेगा? अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे या यही इसकी वैल्यू है? ये क्या बनेगा? ये ए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए पे बनेगा क्यूब, और यही इसकी वैल्यू, सी को बाहर। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर आप c को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर सी माइनस 2ac स्क्वायर बनेगा, तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। अब ये सिमेट्रिक फंक्शन है, तो सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है इसको देखें, और आगे जहाँ पे भी आएगा एक्सरसाइज में अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, तो आप यही वैल्यू लिखेंगे उसकी। सिमेट्रिक फंक्शन का ये मतलब है, ये किसी भी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को आप खुद ट्राई कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में
इफ वी सी इन क्वेश्चन नंबर 2, तो वो कहते हैं कि फॉर्म फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, वो रूट्स देते हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहले वो क्या देते हैं, पहले उन्होंने दिया है कि अगर आपके पास है रूट्स में 1 है और 1/2 है, अगर ये दो रूट्स है तो आप इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? गिवन में 1 और 2 है, एज वी नो दैट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस a6 प्लस p इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड है, ये क्या है? रिक्वायर्ड है। अगर ये रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब हम इसको देखेंगे, इस इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? सम ऑफ रूट्स, तो मतलब 1 प्लस 1/2 ये सम होगा, तो इस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का क्या मतलब? 3/2। ठीक है, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेके वो तो आप कर सकते हैं, ये बनेगा 3/2 एंड p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 1 मल्टीप्लाइड विथ 1/2, तो ये क्या बनेगा? p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, दोनों को यहाँ पे पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर सम और प्रोडक्ट को पुट करेंगे इसमें तो 1 इम्प्लाइज दैट 1 इक्वेशन बनेगा x² माइनस इसकी वैल्यू क्या? 3/2 और इसके साथ x भी है, प्लस p की वैल्यू क्या? 1/2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से 2 को हम ख़त्म करते हैं तो बनेगा क्या? इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x² माइनस इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के साथ कैंसिल हो गए 3x बनेगा, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ +1 आएगा और इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है, आपको रूट्स देते हैं, 2 रूट्स हैं, पहले इसको सम कर लें, फिर इसका प्रोडक्ट ले लें और फिर इसमें पुट करें। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट करें तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। इसमें ये पार्ट नंबर 3 को देखें, ये पार्ट नंबर 3 को आप देखें ज़रा। 3 + 2 रूट एंड 3 - 2 रूट। तो इसमें भी उसी तरह रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस a6 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे और इस क्या है? सम ऑफ रूट्स, तो इसको सम कर लें। 3 + 2 रूट्स प्लस 3 - 2 रूट्स, ये कैंसल, इसकी वैल्यू क्या? 3 + 3 6, सम तो आ गया, इस इज इक्वल टू 6। नाउ प्रोडक्ट इज p फाइंड करेंगे तो इन दोनों का p ले लें, इन दोनों का, तो 3 + 2 रूट्स इंटू 3 - 2 रूट्स। आपको पता है कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये फार्मूला आपके पास है, a² माइनस b², या सिंपल मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। t इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूले के जरिए करें तो ये बनेगा 3² माइनस 2 अंडर द रूट होल स्क्वायर। अब ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा? 9 - 2, तो प्रोडक्ट आएगा 7। सम भी फाइंड हो गया, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करें। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? x² माइनस इसकी वैल्यू है 6 और x और प्लस p की वैल्यू है प्रोडक्ट 7 इज इक्वल टू 0, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
होता क्या है कि जब हम कोई इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं उसको, तो उसके लिए वो हमें सम भी देते हैं और प्रोडक्ट भी देते हैं, मतलब दो रूट्स देते हैं। उन दो रूट्स का हम सम फाइंड करते हैं, फिर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर उसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या? रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट दिस इज द गिवन इक्वेशन a² + bx + c = 0, but what this is that form a quadratic equation whose roots are square of roots of the equation. Form a quadratic equation whose roots are square of roots of the equation. अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे उसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर ये गिवन इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे? जैसे अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स है इस इक्वेशन के, देन वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये तो गिवन है। अगर इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये, अल्फा बीटा की वैल्यू ये। नाउ गिवन दैट alpha square and beta square are the roots of the quadratic equation, required quadratic equation, required quadratic equation। यहां पे इक्वेशन से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर उसका जो सम होगा, उसका भी सम होगा, उसका भी प्रोडक्ट होगा, तो उसका सम क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हमें पता है कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको खोलेंगे तो इससे वापस यही चीज़ आएगा। तो क्या बनता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दें माइनस बी बाय ए, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी पुट करें। माइनस अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, अल्फा बीटा की जगह सी बाय ए। क्या बनता है? स्क्वायर है तो माइनस को ख़त्म कर देगा, प्लस ये बनेगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इज 2c डिवाइडेड बाय ए। तो क्या बनेगा? इस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम ए स्क्वायर ले लें और उसका प्रोसेस कर लें तो ये चीज़ बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट लेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन का। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट अल्फा बीटा है गिवन इक्वेशन का, तो इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर होगा। तो अल्फा बीटा अगर होल स्क्वायर है तो मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सी बाय ए और इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये तो बनता है इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर बनता है, तो दोनों पे स्क्वायर आएगा। तो फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। लेकिन कौन सा रिक्वायर्ड इक्वेशन? जिसमें उसके रूट्स क्या है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर उसके रूट्स है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस इसकी जगह इसका ये सम लिख लें, प्लस पी की जगह इसका ये प्रोडक्ट लिख लें। ये प्रोडक्ट है ये, तो लिख लें यहाँ पे, हमने ये लिख लिया। अब ए स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और प्लस अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ ए स्क्वायर को तो ये कैंसिल होके सिर्फ सी स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि वो क्या कहते हैं। In question number 4 they says that
फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इसी तरह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताते हैं कि उसको फाइंड करें, लेकिन कैसे, देखते हैं इसको कि कैसे फाइंड करें। कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3x 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of number first alpha by beta plus beta by alpha, number second 1 by alpha square plus 1 by beta square, and number third is 1 by alpha square by beta plus beta square by alpha. So क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर फर्स्ट, अच्छा गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह है गिवन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। वी आर टू फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्लियर इससे ये हो गया कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। अगर हमने ये फाइंड करना है तो ये तो क्लियर हो गया कि इन दो इसके रूट्स जो दो है वो है अल्फा और बीटा। अब वी नो दैट अगर यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। thus अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, and product of roots alpha beta is equal to c by a, alpha beta is equal to 1 divided by 2, product of roots भी आ गया और sum of roots भी आ गया। we are to find, हमने find क्या करना है, alpha by beta plus beta by alpha। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, alpha beta को आप LCM ले लें, अल्फा बीटा जब बीटा पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा, अच्छा हम इसको यहाँ पे करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। इसके नीचे इसका एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा को डिवाइड करें बीटा पे तो बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा को डिवाइड करें अल्फा पे तो अल्फा और अल्फा कैंसिल, बीटा को मल्टीप्लाई करें बीटा से तो बीटा स्क्वायर। अब आगे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। अब जो है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, मुझे पता है इससे पहली वीडियो भी में इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, इसकी जगह हम ये लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नहीं है, हाँ अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा बीटा की है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, बनेगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 3/2, माइनस 3/2, लेकिन इस पे ऊपर स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/2 और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2। सॉल्व करें, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम इस पे स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस तो वैसे ख़त्म,
3 पे स्क्वायर आएगा तो 9, 2 पे स्क्वायर आएगा तो 4, तो ये बनेगा 9/4 माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ओनली -1 और डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक हो गया। बनता है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, ये बनेगा 9 - 4 और डिवाइडेड बाय 1/2। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है ना, तो 9/4 - 1/1 का मैंने एलसीएम लिया, तो ये चीज़ आ गया। मैं लिख सकता हूँ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 9 - 4 इज 5 डिवाइडेड बाय 4, और ये 1/2 जब हम उल्टा करते हैं, ये मेन डिवीजन है, मेन डिवीजन जब हम ख़त्म करते हैं तो ये नीचे वाला नंबर उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ऐसे बन जाता है। यहाँ पे 1/2 है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/1 बनता है। समझ आ गई। अगर हम नीचे वाले नंबर को उल्टा करते हैं, डिवीजन मेन ख़त्म करते हैं, तो वो उल्टा होके ये बनेगा अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल होके 2 बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/2। 4 9 - 4, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/2। अब इस पे और भी क्वेश्चन है, पार्ट्स है, इस पे 2-3 पार्ट्स है, तो वो आप खुद कर लेंगे। मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैं जाता हूँ। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज दैट व्हाट दिस इज दैट if alpha beta are the roots of this equation, this given equation, find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। given equation जो है, इसके जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, ये दो, लेकिन जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसके जो रूट्स है अल्फा और अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है, तो ये हम कैसे बनाएंगे। देखिए गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, देन अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो इसकी वैल्यू पुट करें, माइनस बी ये है और ए ये है, तो अल्फा प्लस बीटा इज 2/3। इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा 2/3 आ गया, बहुत सिंपल। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा बीटा इसी इक्वेशन से, तो ये c/a है। अब c/a का क्या मतलब, 5 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो कहते हैं जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा रूट्स है, तो कैसे लिखेंगे, उसका सम क्या बनेगा, उसका सम बनेगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्यों, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो एक ये है और एक ये है, तो सम इन दोनों का सम इस तरह बनेगा। अब सम इज इक्वल टू, इसको इससे पहले हमने सॉल्व भी किया था, या अभी जो है अल्फा बीटा इसके एलसीएम में ले लें, अल्फा बीटा को इस पे डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम है, बहुत सिंपल है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इससे पहले हमने डिस्कस किया कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय ये अल्फा बीटा अपनी जगह पे। इसकी वैल्यू पुट करें, कहाँ पे है, गिवन इक्वेशन से हमें इसकी वैल्यू मिले हैं, किधर है, ये है 2/3 5/3, यहाँ पे पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की जगह 2/3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 5/3, क्या करें 2/3, इसको अगर हम वो कर ले स्क्वायर कर ले तो 4/9 माइनस 2 इंटू 5 इज 10 डिवाइडेड बाई 3, और 5/3 नीचे अपनी जगह पे लेके 4/9 माइनस 10/3 का एलसीएम ले ले तो 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9। 9 को 9 पे डिवाइड करे तो 1, उसी 1 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो 4, माइनस अपनी जगह पे
9 को 3 पे डिवाइड करे तो 3, उसी को 10 से मल्टीप्लाई करे तो 30। मल्टीप्लाइड विथ नीचे वाला नंबर, मेन डिवीजन ख़त्म होके नीचे वाला नंबर उल्टा हो जाता है। ऐसे देखिए, ये मेन डिवीजन ख़त्म होके मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो नीचे वाला नंबर 5/3 है, जब उल्टा हो जाएगा तो ये 3/5 बन जाएगा। ठीक हो गया। 4 minus 30 is minus 26 divided by 9, minus 26 divided by 9 और multiplied with 3/5, 3 ones are 3, 3 threes are 9, तो minus 26 divided by 3 5s are 15। सम फाइंड हो गया, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। प्रोडक्ट का क्या मतलब, रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट ले लें। तो उसका प्रोडक्ट कैसे लेंगे, अल्फा बाय बीटा मल्टीप्लाइड विद बीटा बाय अल्फा। अगर हम देखें ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो इसका प्रोडक्ट 1 आ जाता है। बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फा अल्फा के साथ, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरह कैंसिल हो सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अगर इस तरह है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाएं और उसमें सम और पी को, प्रोडक्ट को लिख ले। सम की जगह -26/15, पी की जगह, प्रोडक्ट की जगह 1, इसी रिक्वायर्ड इक्वेशन में जो हमने सम और प्रोडक्ट को फाइंड किया। नाउ x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 26/15 x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 15 नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसको पूरे इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 15x स्क्वायर बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 15 ख़त्म हो गया, सिर्फ 26x बन गया। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही 0 बन गया। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसका, इस क्वेश्चन का। इसके बाद है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखें, मैं तो यही कहता हूँ कि ये और कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो ये इक्वेशन चेंज कर दें, क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x, चलो पूरा मैं चेंज कर देता हूँ। मैं हिंट्स दूंगा, बाकी ये आप खुद कर सकते हैं। क्या है, गिवन इक्वेशन है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह है तो सिंपल, बहुत सिंपल, इसका अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स। माइनस b बाई ए तो 4/1 विच इज इक्वल टू 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अल्फा बीटा 2/a तो मतलब ओनली 2। ये दोनों बन गए। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे साथ क्या है, अल्फा प्लस 1/अल्फा। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, और क्या है, अल्फा प्लस 1/अल्फा, बीटा प्लस 1/बीटा। तो उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम क्या बनेगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा। अगर हम दोनों का अल्फा बीटा ले ले एलसीएम तो इस पे डिवाइड करें, यहाँ पे तो 1 है तो ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा। इस पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बीटा आएगा, इस पे करेंगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर, इस पे करेंगे तो सिर्फ अल्फा आएगा। तो इससे क्या आएगा, सम आ जाएगा कि इस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको इकट्ठे लिख लें, अल्फा बीटा स्क्वायर, और अल्फा और बीटा को लिख लें प्लस अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इस इज इक्वल टू, इनमें से अल्फा बीटा को कॉमन करेंगे तो बनेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पे
इसकी वैल्यू है अल्फा, बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसी नंबर का प्रोडक्ट कर ले। प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाय बीटा। प्रोडक्ट कर ले, प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा और प्लस अल्फा को 1 बाय बीटा तो अल्फा बाय बीटा, 1 बाय अल्फा को प्लस बीटा से तो बीटा बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा को 1 बाय बीटा से प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस इन दोनों को करेंगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो बनेगा क्या, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक इक्वेशन है, उसकी वैल्यू हम इससे पहले फाइंड कर चुके हैं। तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस ये। अब सबकी वैल्यू है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की, सिंप्लीफाई करें, आपको P मिल जाएगा और इस भी मिलेगा, P भी मिलेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।